बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 18 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इन मैन हमने स्टार्ट किया था, उसका नेक्स्ट पोर्शन है आज, लेक्चर नंबर 19 है हमारा। रिप्रोडक्शन इन मैन में हमने अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जो कि था हमारा प्रीवियस लेक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की निस्बत काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन वर्क क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एग यानी कि जो फीमेल गैमेट है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन करवाना। सेकंड इसका वर्क क्या है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है जो फीटस या जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए मेन वर्क परफॉर्म या रोल प्ले करना। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है यूट्रस, जिसको हम बच्चेदानी या वॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उस फीटस की या जायगोट की डेवलपमेंट होती है, नरिशमेंट होती है, तो वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे सबसे पहले, उसी तरह आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे पहले कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, तीन मेन इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले गुनेट्स, जिसमें आती हैं ओवरीज लाइक टेस्टिस, ये पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, बट ये आउटसाइड द बॉडी नहीं, ये इनसाइड द फीमेल बॉडी प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट डक्ट सिस्टम, जिसमें आता है हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, और द अदर वन इज यूट्रस जिसको हम वॉर्म भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि एक ओपनिंग है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, विच इज़ जिसको हम इन अदर वर्ड्स बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, जहाँ से बेबी को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। इसको हम ये एक इंडिपेंडेंट ओपनिंग है जो कि एक्सटर्नल या एक्सटीरियर टू द बॉडी प्रेजेंट होती है। इन पार्ट्स को वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर बुक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिक वे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरीज क्या है। ओवरीज जैसे कि आपसे बताया कि पेड़ के फॉर्म में होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, एब्डोमिनल या पेरिटोनियम कैविटी में होती हैं। एक मेजेंट्री या कह लें कि एक स्पोर्ट टिश्यू के ज़रिए यूट्रस के साथ कनेक्ट हुई हुई होती हैं, अटैच हुई हुई होती हैं। ओवरीज के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ओसाइट्स कहा जाता है, जिनसे एग या ओवा, एग्स या यानी कि आप इसको ओवा भी कह सकते हो। अगर आप एक एग की बात करें तो द वर्ड विल बी ओवम, सिंगुलर है तो ओवम, अगर प्लूरल है ज़्यादा है तो ओवाटम यूज़ करेंगे। सो जर्म सेल्स जो हैं वो ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए, जिसके बाद माइटोटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocytes एक फॉलिकल सेल्स के ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। फॉलिकल सेल्स का ग्रुप कैसा होगा, जैसे जस्ट सपोज हम कह रहे हैं कि ये एक फॉलिकल सेल है, ठीक है, ये फॉलिकल सेल्स का ग्रुप है, जो कि यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस तरह से ये सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर एक एग, जिसको आप कहोगे जिस चीज़ ने या जिस सेल ने आगे एग में चेंज होना है, वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगी, दैट विल बी मियोसिस 1, जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में होगी, बट प्रोफेस 2 और मेटाफेस 2 तक, उसके बाद डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट रहते हैं। यहाँ पे कह सकते हो कि एग जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, तब तक डिवाइड नहीं होता जब तक उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए, जब तक स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज ना हो जाए। जैसे ही स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज्ड होगा, उसके रिजल्ट में जो है डिवीजन मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगी, जो कि सिमिलर टू माइटोसिस होती है, और उसके साथ सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब यहाँ पर जो ये पोलर बॉडी बनती है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसका जाइगोट के अंदर या कह लें कि आप फीमेल गैमेट के अंदर इसका एक रोल है, लेकिन जाइगोट के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बॉडी भी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी जो बनेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो एग बना, एग किसके अंदर बेसिकली बना था, ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स के अंदर बनता है। तो जब ये एग बन जाता है, यानी कि जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है, तो ये सेकेंडरी oocyte के बाद जब ये रिलीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस में एक टाइम में ओवरी से एक ही एग डिस्चार्ज होता है। जैसे कि क्वेश्चन अराइज हुआ था जब हमने हार्मोन्स के बारे में चैप्टर 17 में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया गया था कि ओवरी से एक टाइम में दोनों ओवरी से एक एक एग निकलता है
या एक ही एग रिलीज़ होगा एक ओवरी से। सो इस चीज़ को हम नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये पॉइंट हम वहाँ पे एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, बट लेट मी क्लियर दिस पॉइंट हियर कि एक टाइम में एक ओवरी से एक ही एग रिलीज़ होगा, बिकॉज एक फर्टाइल पर्सन जो है या एक फर्टाइल फीमेल जो है वो एक टाइम में एक ओवरी से एक ही एग रिलीज़ करवा सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर एक से ज़्यादा होंगे देन इट विल बी अ मल्टीपल ओव्यूलेशन, जिसके रिजल्ट में फ्रेटर्नल ट्विंस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशंस में आप एक नॉर्मल प्रोसेस की जब बात कर रहे हो, जब ट्विंस का केस नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक टाइम पे एक ओवरी से एक ही एग रिलीज़ होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि राइट ओवरी से एग रिलीज़ होता है। बॉडी डिफरेंट है, बॉडी का सिस्टम सबका सेम है, बट फंक्शनिंग कहीं ना कहीं पे, वर्किंग कहीं ना कहीं पे चेंज आ जाता है, कहीं फ़र्क आ जाता है। तो ये सबकी बॉडी की नीड, बॉडी की वर्किंग के बेस पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट डक्ट सिस्टम में हमने कहा कि दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक है ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, और द सेकेंड वन इज़ यूट्रस। ओवम जो कि हमने कहा ओवरी में बनता है, ओवरी से रिलीज़ होकर ट्रांसफ़र होता है एक कह लें कि थ्रेड लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हम इसको रिसीव करते हैं उसको हम फिब्री कहते हैं, आपकी बुक पे इसकी लेबलिंग गिवन है। उसके ज़रिए ट्रांसफ़र होगा ओविडक्ट में, ठीक है। एग यानी कि ओवम जो है वो ओवरी से फिब्री के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है ओविडक्ट में, जिसको आप फेलोपियन या यूट्राइन ट्यूब कहते हो। ये ट्यूब आगे ओपन होती है यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? अगर तो स्पर्म आपके फीमेल बॉडी में मौजूद है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जैसे ही एग यानी कि ओवम ओविडक्ट में ट्रांसफ़र होगा, तो ओविडक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट यानी कि जिसका सबसे पहला हिस्सा जो होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा। कहाँ पे? ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट पे। लेकिन अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो एग या ओवम जो है वो कह लें कि वेस्ट हो जाता है। सो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइज्ड एग ओविडक्ट से ट्रांसफ़र होगा यूट्रस के अंदर, जहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होगी यानी कि कंसेप्शन होगी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी और फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस कैरी आउट होगा। अब यूट्रस क्या चीज़ है? यूट्रस को हम वॉम भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसको हम वॉम भी कह सकते हैं। उर्दू में अगर हम कहें तो ये बच्चादानी कहलाई जाती है। यूट्रस एक थिक मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी आगे फर्दर लेयरिंग होती है। लेयरिंग के नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, डायग्राम में दोबारा मेंशन करूँगी। 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद जो मिडिल लेयर है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं, और द थर्ड वन इज़ जो कि सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, सबसे इनर मोस्ट वॉल है, वो है एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। एक थिक मस्क्यूलर ऑर्गन है, नेम से इंडिकेशन हो रही है मस्क्यूलर, मतलब इसमें मसल्स भी मौजूद होते हैं। तो 3 लेयर्स हैं इसकी। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, और दोनों के दरमियान में एक मस्क्यूलर लेयर है जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट वॉल है यूट्रस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए। ये एक ग्लैंडुलर लेयर होती है जो कि हम कह सकते हैं कि सिक्रीशंस का काम कर रही होती है, ठीक है। जबकि मायोमेट्रियम, मायो की टर्म हम पहले भी देख चुके हैं, मायो की टर्म जो है मसल्स के लिए यूज़ होती है, तो ये मस्क्यूलर लेयर है। ये इस लेयर में जो मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल्स होंगे जो बेसिकली फीटस की डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से बेबी जो है वो एक्सपेल्ड आउट करने में या उसको डाउनवर्ड पुल करने में हेल्प मिलती है। और पेरीमेट्रियम जो है इसको आप एपीमेट्रियम भी कह सकते हो क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। आप इसको एपीमेट्रियम कह सकते हो, एक्टोमेट्रियम भी कह सकते हो। तो इसका काम क्या है? इसने अंदर वाली 2 लेयर्स को कवर अप करना होता है। आउटर मोस्ट है तो इट मीन्स ये कवरिंग का काम करेगी। उसके बाद जब फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो फीटस जो है वो एंडोमेट्रियम में कहने की जो यूट्रस की लाइनिंग है, इनरमोस्ट वॉल है, उसके साथ एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। यानी कि उसके साथ लिंक करता है, उसके साथ अटैच होता है। वो जो लिंकेज बनता है या अटैचमेंट जो होती है वो एक टिश्यू के थ्रू होती है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का रोल, प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुकी हो चैप्टर नंबर 10 में, किंगडम एनिमेलिया में। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्लेसेंटल मैमल्स में। तो ये एक एसोसिएशन है मदर और फीटस के दरम्यान में, यानी कि यूट्राइन वॉल और जो
फीटल टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान में जो एसोसिएशन बनती है वो प्लेसेंटा की वजह से बनती है। इसका काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि ये एक्सचेंजिंग करवाता है गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल की एक्सचेंजिंग करवाता है, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंजिंग करवाता है, और इसके अलावा जितने भी मटेरियल्स की एक्सचेंजिंग रिक्वायर्ड होती है मदर और फीटस के दरमियान में, उन चीज़ों की, उन मटेरियल्स की एक्सचेंजिंग करवाएगा। सेकंड इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में भी रोल प्ले करता है। उसके अलावा प्लेसेंटा कुछ केसेस में एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं बिकॉज आपकी बुक पे इनका एज सच कोई जिक्र नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में या बर्थ वाले पोर्शन में इसका प्रोसेस, इसका रोल पढ़ेंगे। एज एंडोक्राइन ग्लैंड ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज़ करता है, उसके साथ साथ प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी रिलीज़ करता है जो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा उस टाइम जब मिल्क की प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। उसके बाद यूट्रस जो कि ओपन होता है वेजाइना में, एक यूट्रस का एक पार्ट है जिसको हम नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं, सर्विक्स उसका नाम है, उसके ज़रिए यूट्रस की ओपनिंग होती है वेजाइना में, जहाँ पे जिसके ज़रिए आप कह सकते हो कि बेबी को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। ठीक है, सर्विक्स जो है सबसे आप कह लें कि लास्ट पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट है यूट्रस का। इसमें मसल्स भी मौजूद होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से बेबी को फर्दर डाउनवर्ड पुश किया जाता है। सॉरी फॉर द वर्ड, मैंने पहले पुल वर्ड यूज़ किया बट नॉट पुल, ये पुश करने में, मसल्स जो हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बेबी को पुश करने में इन्वॉल्व होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक ही ओपनिंग, एक ही पार्ट बताया था, दैट वाज पेनिस। ठीक है, जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो हमने जब चैप्टर 15 में यूराइन प्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें हमने एक पॉइंट, एक टर्म पढ़ी थी यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा और वेजाइना, दीज आर द सेपरेट ओपनिंग्स। ये दोनों सेपरेट ओपनिंग्स हैं, इन इंडिपेंडेंट सेपरेट ओपनिंग्स हैं, एक्सटीरियर यानी कि बॉडी की बाहर वाली साइड पे मौजूद होती हैं। यूरिथ्रा वो पॉइंट है, यूरिथ्रा और जो वेजाइना है इन दोनों की ओपनिंग्स अलग हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यूराइन सिक्रीशन के लिए और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के लिए जो ओपनिंग है फीमेल बॉडी में वो अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। सो मेल्स के केस में गैमेट को रिलीज़ करने के लिए, यूराइन प्रोडक्शन या यूराइन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक ही ओपनिंग है, जबकि फीमेल पार्ट या फीमेल बॉडी के केस में आप बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दो एक्सटीरियर ओपनिंग्स हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपने वेजाइना का पॉइंट देना है जो कि थिन वॉल्ड चैम्बर है। ये इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं बिकॉज इसी पॉइंट से, इसी ओपनिंग से बेबी को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है आउटसाइड द मदर बॉडी। सो इट बेसिकली फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। उसके अलावा ये स्पर्म्स के रिसेप्शन का काम भी करती है, यानी कि स्पर्म्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिसीव करने का काम भी वेजाइना ही करती है। So this is the structure of female reproductive system. एग की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। दीज आर द ओवरीज। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड ओवरीज हैं, इनके अंदर फेलुपियन ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन फॉलिकल सेल्स के अंदर बनता है oocyte। ठीक है, वो oocyte कहाँ पे रिलीज़ होगा, जब वो oocyte प्राइमरी oocyte की स्टेज पे पहुँचता है, सेकेंडरी oocyte तक पहुँचता है, वहाँ से उसने रिलीज़ होके ट्रांसफ़र होना है ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बेटा, ये है फिब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो ओव्यूलेशन जब होती है, ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए एग जो है वो ओवरी से निकल कर फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिगामेंट यानी कि स्पोर्ट टिश्यू नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये वो स्पोर्ट टिश्यू है जो ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट या अटैच कर रही होती है। ठीक है, दिस इज़ फेलोपियन ट्यूब। एज यू कैन सी फेलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो ये वाला ही है, जहाँ पे हमने कहा था फर्टिलाइजेशन होगी, एग की फर्टिलाइजेशन होगी विद द स्पर्म। ठीक है, आफ्टर दैट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस आ जाती है। दो ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज की अलग अलग फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों ओवरीज की फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो कहाँ पे ओपन हो रही हैं, यूट्रस के अंदर। दिस पार्ट इज़ द यूट्रस। ये यूट्रस का पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फंडस, FUNDUS। यूट्रस का टॉप पार्ट, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो इसको हम फंडस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकेंड पोर्शन है यूट्रस का वो है इसकी बॉडी, जो कि ये वाली पोर्शन है,
जिसके अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। वो लेयर्स कौन सी हैं, मैं यहाँ से ये रेज कर रही हूँ ताकि आपको लेयर्स जो है वो क्लियरली समझ आ सके। एक लेयर यहाँ पे लेबल्ड है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ एंडोमीट्रियम। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाहर वाली लेयर है वो है मायोमीट्रियम, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट विल बी पेरीमीट्रियम, एपी और एक्टोजोन से आपको नाम ईजी लगे। तो ये इसकी 3 लेयर्स हैं। एंडोमीट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, फीटस या जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए। तो जब एक फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि जो सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, वो फर्टिलाइज्ड ओवम कहाँ से ट्रैवल करता है, इस डक्ट से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे आएगा, यूट्रस के अंदर, ठीक है। जब वो यूट्रस के अंदर आएगा तो यहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होनी है। कंसीव का मतलब होता है या कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे इसकी इम्प्लांटेशन होगी और यहाँ पे यूट्रस वॉल के साथ इस एग का या इस फर्टिलाइज्ड ओवम का, जाइगोट या फीटस का जो कनेक्शन बनना है वो प्लेसेंटा के ज़रिए बनना है। किस चीज़ के लिए बनेगा, एक्सचेंजिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे वाला पार्ट जो यूट्रस का है वो है सर्वेक्स। इसको आप कहते हो नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है। सबसे लोअर पार्ट, मोस्ट पार्ट है ये नेक ऑफ यूट्रस। बहुत छोटा सा होता है ये, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर 9 मंथ्स जब बेबी की या जाइगोट की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि जो जाइगोट है या जो कहने के फीटस है उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाए कहाँ पे, वेजाइना में, जो कि क्या चीज़ है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटीरियर टू द बॉडी, ये एक ओपनिंग है, यूरेथ्रा से अलग होती है ये, ठीक है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहती हूँ वो है जस्ट इनकी साइज़ के लिहाज से है। ओवरी की अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो बेटा आप लोगों ने ये पॉइंट्स थोड़े नोट डाउन करने हैं। ओवरी की जो लेंथ है वो बताई जाती है, लंबाई जो बताई जाती है वो है 3 to 5 सेंटीमीटर। जबकि अगर आप विड्थ की बात करते हो, वाइड इसके होने की या चौड़ाई की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है इसकी। उसी तरह से जो ओविडक्ट है, ठीक है, ये जो ओविडक्ट है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जबकि जो वेजाइना है ये 8 to 10 सेंटीमीटर, नॉट एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर बट 8 to 10 सेंटीमीटर जो ये इसकी लंबाई या इसकी लेंथ बताई जाती है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, एग की फॉर्मेशन करवाना, दैट इज़ oogenesis। हमने पीछे नाम पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी गेमेटोजेनेसिस, जो कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताई थी। गेमेटोजेनेसिस 2 तरह की होती है। मेल्स के केस में हो रही है दैट विल बी स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म फॉर्मेशन। अगर फीमेल के केस में आप बता रहे हो यानी कि एग की फॉर्मेशन है, दैट विल बी oogenesis। तो oogenesis के प्रोसेस को इनसाइड द ओवरी थ्रू मियोसिस जो है उसको हम oogenesis कहते हैं, जो कि होती है एग फॉर्मेशन। oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी के अंदर मियोसिस के रिजल्ट में एग की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है, जर्म सेल से सबसे पहले बनेंगे ओगोनिया। माइटोसिस होगी अभी, तो माइटोसिस आपको पता है 2n जर्म सेल्स हैं, माइटोसिस हुई, ओगोनिया बने, बहुत सारे ओगोनिया बने, वो भी माइटोसिस के जरिए बने हैं, तो इट मीन्स वो भी डिप्लॉयड ही होंगे। देन ओगोनिया में माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बना। ये भी क्या होगा, माइटोसिस हो रही है तो आपको पता है माइटोसिस हेप्लॉइड में हो तो हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, डिप्लॉइड में हो तो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ये प्राइमरी oocyte जो है ये किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, इन अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल बाद में जब ओव्यूलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है, तो ये एक इरेगुलर सी बॉडी में चेंज हो जाता है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्रॉपरली बनता है, जिसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं। उसका काम हम, उसका प्रॉपर फंक्शन क्या है वो हम रिप्रोडक्टिव साइकिल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte की जो कहने की डेवलपमेंट है आफ्टर बिफोर बर्थ, यहाँ तक आप कहने के प्राइमरी oocyte की जो कहने की डिवीजन है वो रुक जाएगी। मियोसिस 1 स्टार्ट होती है, प्रोफेस 1 पे आके प्राइमरी oocyte की ग्रोथ आप कहने के ब्लॉक कर दी जाती है, या आप कह सकते हो कि ये सेल जो है ये अरेस्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि जब तक पुबर्टी नहीं आती, पुबर्टी आपको मतलब पता है कि जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाती तब तक प्राइमरी oocyte की डिवीजन फर्दर प्रोसीड नहीं होती, ठीक है। जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होगी प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस 2 पे आके अप टू मेटाफेज 2,
अप टू मेटाफेज 2 इसकी डिवीजन जो है वो रुक जाएगी, इसकी डिवीजन ब्लॉक हो जाएगी या अरेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तभी आगे फर्दर प्रोसीड करेगी, या डिवीजन इसकी तभी कंप्लीट होगी जब एक स्पर्म अवेलेबल होगा, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी, एग के साथ जाइगोट बनेगा, ओव्यूलेशन होगी, और वो जाइगोट जो है वो प्रॉपर्ली कहाँ पे स्टोर किया जाएगा या इम्प्लांट किया जाएगा, यूट्रस के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म अवेलेबल नहीं था, या एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो एग जो कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में है वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, जो मेंस्ट्रुएशन के रिजल्ट में आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है। ठीक है, ये एग जो सेकेंडरी oocyte है ये यूट्रस में स्टोर नहीं होता, वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होता, वहाँ से रिमूव हो जाता है, और उसके साथ साथ जो यूट्रस की वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये रिलीज़ होता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। oogenesis को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज बेटा आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप सिर्फ oogenesis को देखें, फॉलिकल डेवलपमेंट को भी ना अगर हम पढ़ें, तो हम सिर्फ oogenesis को यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला पोर्शन जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ओगोनियम, जर्म सेल से बना ओगोनियम, एक ओगोनियम हो गया, ज़्यादा होंगे तो ओगोनिया। डिप्लॉयड है, माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बना। दिस इज़ द प्रोसेस बिफोर बर्थ। ठीक है, तो ये नहीं कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, जब विद इन द फीमेल बॉडी, एक फीटस, एक फीमेल बेबी जो मदर की बॉडी के अंदर मौजूद है, वहीं पे oogenesis का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte बनेगा, लेकिन प्रोफेज 1 तक, यानी कि इसमें म्योसिस 1 स्टार्ट होगी, लेकिन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। कब तक? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। ठीक है, चाइल्डहुड में भी, बचपन में भी oogenesis का काम है, लेकिन ओवरी इनएक्टिव है। जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाती, मेंस्ट्रुअल साइकिल के काम स्टार्ट नहीं होने वाला होता, तब तक प्राइमरी oocyte की ग्रोथ या डिवीजन जो है वो प्रोफेज 1 तक ही रहती है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, प्राइमरी oocyte में म्योसिस 1 कंप्लीट होगी, जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनेगी। पहली पोलर बॉडी डेड हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में म्योसिस 2 स्टार्ट होगी, मेटाफेज 2 तक जाएगी, लेकिन उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगी जब तक फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म मौजूद नहीं होगा। ये सेकेंडरी oocyte की में म्योसिस 2 की डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी और जाइगोट नहीं बनेगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, म्योसिस 2 कंप्लीट होगी, म्योसिस 2 कंप्लीट हुई, जाइगोट बना और सेकंड पोलर बॉडी बनी। ये सेकंड पोलर बॉडी भी ख़त्म हो जाती है। इस पोलर बॉडी का मेन काम क्या है, अगर हम अपना पॉइंट क्लियर करें तो जैसे कि हमने कहा यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड माइटोसिस के रिजल्ट में, डिप्लॉयड सेल्स के रिजल्ट में हम कह रहे हैं कि 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, माइटोसिस के रिजल्ट में 2 सेल्स बने, ये दोनों सेल्स क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से बन गए हमारे पास 4 सेट। ठीक है, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पोलर बॉडीज़ ने क्या करना है कि जैसे कि हमें पता है म्योसिस के रिजल्ट में 4 एग नहीं बनेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एग जो है उसका हैप्लॉइड होना ज़रूरी है। तो पोलर बॉडीज़ ने उन 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में से 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को एक साइड पे ले आना है और एग को हैप्लॉइड कर देना है। इट मीन्स के सिंपली हम कह सकते हैं ये कि पोलर बॉडी बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को रिमूव करने का काम कर रही है, ताकि एग जो है वो हैप्लॉइड हो सके, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन का डिप्लॉइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये oocyte हैप्लॉइड हो जाएगा, स्पर्म से फ्यूज्ड होगा, जाइगोट बनेगा, दिस विल बी डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस है oogenesis का, जो बिफोर बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब तक पुबर्टी नहीं आती, जब तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होती है, तब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगी, यानी कि जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस टाइम पे, किस एज में या किस तरह से स्टार्ट होती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है गर्ल्स, इसको oogenesis का जो आपको स्केच आउट करवाया इसको ज़रूर याद कीजिएगा। बेशक चाहें तो ये वाला भी आप बना सकते हो, खुद से बनाना चाहो तो जैसे मैंने स्टेटमेंट्स को एरोज़ के साथ एक्सप्लेन किया है, आप उस तरह भी बना सकते हो। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।